पाकिस्तान के लिए एक अच्छी उम्मीद अफजा खबर कह लें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। बल्कि कहा जाए कि जो मुआहदे हैं इस हवाले से जो कल बड़ी पेशरफ्त हुई है, मुल्की मईशत की बेहतरी में ये मुआहदे और ये जो सरमायाकारी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जबकि 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सऊदी वजीर जो सरमायाकारी हैं उन्होंने कानकनी हो, ज़राअत हो, फूड सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में सरमायाकारी करने का जो आज़म है उसका इरादा भी किया है। 27 मुफाहमतनामे सफ़र का महज आगाज़ है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत है वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है और ये हम बहुत अरसे से बल्कि कई सालों से इस पर बात होती आ रही है। दूसरी जानिब जी ये जो हमने बात IPPs के हवाले से की है, मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म होंगे। इससे बिजली सार्फिन को $60 अरब सालाना फ़ायदा और बिजली की जो फ़ी यूनिट नर्ख है उसमें कमी भी एक्सपेक्टेड है। ये जो ओवरऑल IPPs वाला मामला है और साथ साथ जो सऊदी सरमायाकारी है ये मुल्की मईशत में क्या रोल प्ले करेगी, आज हमारे पास सवाल से बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Armila, walaikum assalam. Good to see you in the new role. Good luck to you in the new role and good to see you hosting your own show. मैं बिल्कुल ठीक हूँ and I think you've put a very good introduction of कि इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में क्या ट्रांसपायर कर रहे हैं। ये सही बात है कि हम कई माह से और बल्कि साल से ऊपर हो गया है सऊदी से इंटरैक्ट कर रहे हैं टू सी 2 एवेन्यूज़। 1 कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्या आ सकती है एंड 2 टू सी कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट चांसेस क्या बन सकते हैं वहाँ पे। जो पहली चीज़ है उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो जो आपने सामने रखी 27 माहदे। अगेन दीज आर MOUs। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों की जुज़ियात में जाकर देखना चाहिए। ये $2.2 अरब के और इसमें वेरियस सेक्टर्स हैं, बिजली है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, IT है। इन सब में अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है। सो एक बातचीत हुई है, अगर आप उनको गौर से सुने जो उनके लीड हैं ऑफ द डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, उन्होंने कुछ बातें सामने रखी। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एक उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन गया है। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई थिंक हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आने वाला गेस्ट क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि $180 अरब की सालाना हम कंस्ट्रक्शन के EPC कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये $2.2 अरब तो एक उसमें फिर चंक लगता है, तो जाइए सीमेंट बेचिए। उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरी चीज़ उनकी बात गौर से सुने, हम दुनिया से चीज़ें ख़रीदते हैं, पाकिस्तान कैन बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ गेटिंग दीज एक्सपोर्ट्स इनटू सऊदी अरेबिया। ये आई थिंक खातिर खा बात है कि कोई आपका दोस्त मुल्क जिसने साथ साथ ये भी कहा हो कि हमारे जो पॉलिटिकल मरासम हैं दे गो बैक decades and centuries। ये बहुत बड़ी बातें हैं, कोई आपके बारे में कर रहा हो। अब बॉल इज इन योर कोर्ट। SIFC, BOI, प्राइवेट सेक्टर, ये मुआहदे को ट्रांसफॉर्म करना इनटू रियल इन्वेस्टमेंट, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं नए रखना ताकि हम ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल उनसे ले सकें। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट्स लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग इंस्टेड कि हम क्या अलामियाँ जारी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम IT और ITES में बहुत आगे जाना चाहते हैं। सो हम सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को भी, क्योंकि हमारे 40,000 बच्चियाँ जो हैं वो ये काम करके निकलते हैं। फिर उन्होंने जो आखिरी बात कही, और ये बहुत अरसे से हो रहा है एंड आई एम वेल अवेयर कि रेको डेक जो है उसमें एक खातिर खा इन्वेस्टमेंट आ सकती है इनटू बलूचिस्तान और पाकिस्तान का माइंस एंड मिनरल्स एक फ्यूचर जनरेशन के लिए हम मे बी हम तो कुछ $अरब ही उससे ले पाएंगे हर साल, बट जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम एक बहुत बड़ी जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको कैसे वाकई ही इफादियत उसमें पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें इन्वेस्ट करने के करीब हैं। टू माय नॉलेज विद द अथॉरिटीज़ बहुत सी जुज़ियात तय हो गई हैं, बहुत माइनर डिटेल्स रह गई हैं। प्रॉब्ली किसी
वक्त आज से लेकर अगले चंद माह में हम ये देखेंगे कि 25% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का है रेकोडिक में, 25 बलोचिस्तान का है और 50% बैरक गोल्ड जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे उनका है। जो हमारा 25% है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है। उसमें से कोई शेयर 10 से 15% उनके पास जाएगा सऊदी अरेबिया के पास। इसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैं वर्ड उस तरह नहीं यूज़ करता जो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में यूज़ हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से कि देन न्यू एवेन्यूज शुड ओपन अप, बिकॉज हमारे पास तो माइंस एंड मिनरल्स में बहुत बड़ी एक जिसे कहेंगे एरिया मौजूद है, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड। So you know, I think ये है एक overall perspective. It's a good perspective. It's a good perspective. डॉक्टर खाकान, आपने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो वो कह रहे हैं हमें वो समझना है। हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेकेंडरी कहीं ना कहीं होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये चैलेंज हमेशा से, डॉक्टर खाकान आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि मौजूद रहा है। जब भी इस तरह की कोई सरमायाकारी है, वो चाइना है, सऊदीया है, कोई भी करने के हवाले से इंटरेस्ट शो करता है, MOU साइन होते हैं, सारे मामलात होते हैं, लेकिन उसको ऑन पेपर तो समझ में आता है, लेकिन जब हमने उसको हतमी शक्ल देनी है तो उसमें हम बड़े चैलेंजेस का शिकार रहते हैं। हमारा जो फोकस है या हमारी जो चीज़ें हैं वो ऑन पेपर समझ आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद ऑन ग्राउंड हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो सरमायाकारी है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, और बॉल जैसे आपने कहा हमारे कोर्ट में है, हमें इसको किस तरीके से और बहुत बेहतरीन अंदाज में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है? That's a critical question. 2019 में चूँकि मैं गवर्नमेंट के साथ था और टेबल पर मौजूद था, हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, $20 अरब की रिफाइनरी बनेगी, बहुत सी और चीज़ें होंगी। आज आपके साथ 2024 में गुफ्तगू हो रही है, अक्टूबर का महीना है, और आपकी जो बात है उसको लेकर अगर आगे चलें तो कुल्ली तौर पे यही नज़र आ रहा है कि 1% भी पाकिस्तान नहीं आया। That's not a good story, right? Yeah. I mean, and that's a story that largely is because we have not been able to cement those trade relationships, those investment relationships, be it BOI, we have not been able to do it. The better story this time is, I have no reason not to believe in it, कि एक SIFC है, ये एक काउंसिल है, ये बाईपास कर रही है, शॉर्ट सर्किट कर रही है। जैसे आपकी अगर हार्ट की एक आर्टरी क्लॉग है, इसी तरह अगर आपका रेड टेपिज्म को आप हार्ट की आर्टरी से तशबीह दें, और मिला मेरे वालिद जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो चूँकि सारी उम्र हार्ट की आर्टरीज ही खोलते रहे हैं, तो मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ। तो उसको या तो स्टेंट डालें, यानी कि आप पुश थ्रू करें और ओपन कर दें। सो SIFC एक ये काम कर सकती है, या दूसरा काम ये कर सकती है कि वो जो क्लॉग्ड आर्टरी है उसको अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी कि गहरा ट्रीटमेंट मांगती है और मिला, तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं। सो द SIFC कैन बाईपास। सो ये एक नया फोरम है। आई रियली होप कि वो इसको बहुत ही और तरह चलाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि इसको हमने डिवीज़न बनाया है। सोचें कि कतर की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये काम कैसे किया, प्रोजेक्ट्स कैसे वाइबल लाए। यू नीड अ वेरी वेरी स्मार्ट टीम देयर। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का मेजर क्राइसिस फ्रेमवर्क्स को, डिज़ाइन को, इम्प्लीमेंटेशन को करने का बड़ा सादा है, और वो यही है कि यू डोंट हैव द डिज़ाइन आर्टिस्ट्स जो इन चीज़ों को अमली जामा पहना सकें, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। बट बारहा ये गुफ्तगू तो होती रही है, इस वक्त तो मैकेनिज्म SIFC है। लेट अस होप कि SIFC जो है इनको पुश करेगी, और मैं और आप रिविजिट कर लेंगे कुछ अरसे बाद कि $2.2 अरब में से अमली जामा किस चीज़ को पहनाया गया, और रेकोडिक जो है वो किस तरह, जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट आनी है, मैं फिगर्स की बातें हो रही हैं, इसमें 3 फीजिबिलिटीज़ भी आई हैं, सो उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। जो मैंने 180 अरब का आपके सामने सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट है रखा, उसमें से हम कितना उठा सकते हैं, और ITES में अगर वो काम करना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर जो अदारे काम कर रहे हैं, ये फॉन ग्रो और ये जो एग्रीकल्चर में लिम्स जो अदारे बने थे,
इनसे उम्मीद ये करते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया, और ये हो सकता है लॉन्गर इसमें जेस्टेशन या कंप्लीशन टाइम हो, वो है कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है वो यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया यानी कि जो मिडल ईस्ट का एरिया है, इसमें पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैं उनकी फूड सिक्योरिटी को किस तरह टाई अप करती हैं और इसके साथ आप ब्लू इकोनॉमी को टाई अप करते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा आपके सामने पाकिस्तान की एक गुड स्टोरी सामने रखी है, पर बात आपकी हतमी है कि क्या आप इसमें से कितनी एरियाज़ को अमली जामा पहना पाएंगे। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान का जो असल चैलेंज है वो HR का चैलेंज है, पब्लिक सेक्टर का। जितना आप अच्छा कंपेयर लाएंगे पब्लिक टीवी में, उतना ही अच्छा पब्लिक टीवी का मॉर्निंग शो होगा। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू। इट इज द सेम स्टोरी दैट द पब्लिक सेक्टर होल्ड्स। अगर वो 2019 की कहानी देखूं तो आज 5 साल बाद आप उर्मिला, मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होता है कि हम उस रिफाइनरी की बात भी खत्म कर चुके हैं, वो वक्त गुजर चुका है। सो यू नो दैट्स वेयर वी स्टैंड। एक और अच्छी चीज जो पाकिस्तान में, नेगेटिव न्यूज देना तो आसान काम है, अभी गो एक कंपनी है, उसको खरीदा है अरामको ने, और ये एक अगेन सुने कि सऊदी इन्वेस्टमेंट हेड क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेट्रोलियम यानी कि फॉसिल फ्यूल्स में सबसे बड़े हैं और अपना फुटप्रिंट रखना चाहते हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप साथ देखिए, उन्होंने गो खरीदा, अमली जामा पहनाया, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम तक वो पेट्रोल पहुंचाना चाहते हैं। यार, लुक हाउ दे चेंज देयर स्टोरी इनटू अ रियलिटी, and that is exactly what your point was. So that is the real discussion that the policy makers on the table need to have today. Absolutely, Dr. Haqqan, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं और आपने जैसे खुद भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम ओवर द टाइम ये चीज़ें डिस्कस करते आते हैं, लेकिन वही बात है कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्या हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट टीम मौजूद है जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करे, चीज़ों को जो कह लें एक सीमेंट करे, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बेहतर अंदाज में बताई। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जितने मेरी तो ज़्यादातर आपसे ही बात होती रही है IPPs के हवाले से, और ये हमने देखा है कि इस पे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन हमेशा शो की है कि ये हमारी इकॉनमी को या हमारे जो तवानाई का सेक्टर है उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रही है। बिल आखिर ऐलान तो हुआ है कि आगाज़ पहले मरहले में 5 IPPs के खात्मे से होगा, जिससे बिजली की जो पर यूनिट प्राइस है वो भी कम होगी, कौमी ख़जाने को थोड़े बेहतरी भी होगी और बिजली जो सेक्टर है उसमें भी बेहतरी होगी। आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव अच्छा लिया गया है IPPs के हवाले से? कल मैं इस्लामाबाद आया हुआ था तो एक CISS एक अदारा है, थिंक टैंक, उन्होंने एक एनर्जी सेक्टर पे जो है एक सेमिनार कराया। सो आई वाज अ की नोट स्पीकर, और जब हमने ये गुफ्तगू की पूरी तो बात ये सामने आई कि एनर्जी सेक्टर एज अ होल तश्कील नौ मांगता है, ये मैंने हमेशा कहा है, तंजीम नौ मांगता है। जो IPPs के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग प्लस जो IPPs 94 हैं 2002 के हैं उनको बंद कर देना जो है वो मांगता है, ये भी बात हमेशा हुई है। जहाँ पे खड़े हैं ये एक अच्छा कदम है कि वी मूव फॉरवर्ड इन दिस एरिया, ताकि सप्लाई साइड का एक जुज जो है उसको हल करते चले जाएं। जो प्लांट्स टेक और पे पे हैं उनको टेक एंड पे पे यानी कि ज़रूरत हो तो इस्तेमाल पे ले जाएं। जो चाइनीज़ IPPs हैं वहाँ असल मीट है, ये तो 65 पैसे 70 पैसे का आपको एक रिलीफ मिला है, असल ये है कि 3-3.5 रुपए का रिलीफ वहाँ से आना है। क्या हम वो डेट रीप्रोफाइलिंग कर सकते हैं? उसमें वक्त लगेगा, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली कि दैट विल टेक टाइम। फिर गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं उसमें आई थिंक 1 रुपया जो है उसकी बचत हो सकती है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसको संभाला जा सकता है। सो ये सारे काम, और बिजली की ओवरऑल तंजीम नौ जो है वो होनी ज़रूरी है। बिजली की ओवरऑल तंजीमें न होनी ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि ये मुआहदों की जो 5 IPPs वाला, मैं आज न्यूज़पेपर में भी देख रही थी, ख़त्म करने की जो मंजूर हुई है, 411 अरब की बचत होगी। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बिजली 8 से 10 रुपये सस्ती होगी। ये भी हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने कहा है। अब जाहिर है जो दीगर कंपनीज़ हैं, डॉक्टर खाकान आपने ख़ुद भी कहा कि उन पर भी हमें फोकस करना है, और आपने जिस तरह से डिस्कशन का आगाज़ भी किया, दिस इज़ अ मेजर इशू।
हम हर साल या हर बार इनफैक्ट पूरा साल इस चीज़ से सफ़र करती है आवाम, और ये वो चीज़ें हैं जो हम और आप पे कर रहे हैं, बट इन रिटर्न हमारी हुकूमत को भी कुछ नहीं मिल रहा, आवाम को भी कुछ नहीं मिल रहा। ये जो नज़रसानी का मामला है, इसके बाद ये 5 IPP से जो आगाज़ है, इसके बाद फर्दर क्या आपको समझते हैं कि इक़दाम होने चाहिए इनको लेकर? तो देखें, 8 से 10 रुपए तक पहुंचने के लिए ये वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। दिस इज नॉट एन इजी पाथ, राइट। 1 रुपया मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के हैं, 3 साढ़े 3 रुपए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको चाइनीज IPPs के साथ रीनिगोशिएशन हो जाती है तो 3 और 1 4 और 1 72 पैसे, सो 4.5 पौने 5 तो यहाँ पहुंचेंगे। फिर आप जो कर सकते हैं विच इज़ द फॉलोइंग, कि टैक्सेस हैं उनको देख लीजिए, डेट का एक कंपोनेंट हम पे करते हैं 3 रुपए का, उनको देख लीजिए। सो अगर ओवरऑल जो सेक्टर है इसको रिवैम्प करेंगे, अगर जो ओवरऑल सेक्टर है इसको ठीक करेंगे तो यू कैन गेट टू दीज थिंग्स। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन अभी भी 600 अरब का नुकसान करेंगे इस साल हमारे डिस्कोस, उनको ठीक करेंगे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत बात होती थी कोल पे जाने की, मैंने हमेशा कहा ये आसान नहीं होगा। एक तो यह कि 70% नया प्लांट एक तरह से लगेगा तो कॉस्ट आएगी, वो भी ऐड होगी। फिर ये याद रखिए कि उसमें 3 से 5 साल लगेंगे। सो दीज थिंग्स विल टेक देयर टाइम, बट चलें आप उस तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत जोर से मूव करना चाहिए। रेगुलेटर को भी ठीक करना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को भी ठीक करना है, ऑपरेशंस को भी प्राइवेटाइज करना है। सो एनर्जी एज अ होल उर्मिला इज अ वेरी वेरी बिग टास्क, बट इट इज एज यू हैव राइटली रिमेंबर्ड, पाकिस्तान का रिफॉर्म का अगर प्रायोरिटाइजेशन की जाए तो एनर्जी विच मीन्स बिजली, गैस, पेट्रोलियम्स एंड वाटर, ये सरे फहरिस्त होना चाहिए। एनर्जी रिफॉर्म नहीं है, एनर्जी तंजीम नौ है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। अब क्या ये तंजीम नौ की जा सकती है? क्या इसकी अर्जेंसी और परमानेंस हो सकती है? क्या इनके स्ट्रक्चर्स तब्दील हो सकते हैं? क्या प्रोफेशनलाइजेशन आ सकती है? क्या कंपेटिटिव मार्केट बन सकती है? ये सारी जो सोच है ये अच्छी है, पर आज 70 पैसे का रिलीफ है उस 34 रुपए में जो एक एवरेज टैरिफ है पाकिस्तान में, उसमें बाकी ये सब काम होने वाले हैं। कैन वी डू दिस इन द नेक्स्ट 12 to let's say months to 5 years? That is, I think, which remains to be seen. और हम इसको देखते रहेंगे, इस पे ओपिनियन भी देते रहेंगे, कहते भी रहेंगे। yesterday हमने न्यूक्लियर एनर्जी पे फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ी खुल के बात की कि उसका क्या रोल होना चाहिए। पाकिस्तान 17,000 मेगावाट नई बिजली कॉन्ट्रैक्ट किए हुए है अगले 2034 तक। सोचिए कि इसको क्या करना है, क्योंकि ये एक और बोझ है और इसको कैसे संभालना है। सो एनर्जी सेक्टर इज एलिफेंट इन द रूम. It needs Pakistani doctors to do that surgery. It is not a reform issue, it is a Tanzeem-e-Nau issue. Let's see what happens.